में गुजरात के विधानसभा चुनाव हुए तब भी आप भी प्रभारी थे यहाँ पे, बाकी यहाँ के लोकल पदाधिकारी, पत्रकार मित्र। गए कई दिनों से पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने के बाद जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक चेंजेस आए हैं पूरे देश में, उसका मैसेज देने के लिए और जनता से संपर्क करने के लिए संपर्क से समर्थन ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है। और 3 दिन से हम ये इस एरिया में घूम रहे हैं। राजकोट, पोरबंदर, कच्छ और जामनगर, ये 4 कॉन्स्टिट्यूंसी से जो हमारा संपर्क हो रहा है, तो हमें दिख रहा है लोग बहुत उत्साहित है, लोग बहुत खुश है। जिस प्रकार का आमूलचूल परिवर्तन इसमें हुआ है, गुजरात मॉडल लेकर मोदी जी जब केंद्र में गए और आज केवल देश तक नहीं तो पूरे विश्व में उनकी जो ग्लोबल लीडर की स्थिति बनी है, सब 5 गुना अधिक आज मोदी जी के आंकड़े हैं। जो 8.20 लाख करोड़ के थे वो 41.62 लाख करोड़ आज हुए हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन 4 गुना बढ़ गया है देश में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो थी उसमें भी बहुत बड़ी वृद्धि आई है। कारपोरेट टैक्स रेट पूरे देश में कांग्रेस के ज़माने में मैक्सिमम था 33.90, जो आज की सरकार में 22% है। आरबीआई का कैपिटल इन्फ्लेशन रेट कांग्रेस के टाइम 10% था, जो आज 4% तक आके रुका है। ये सब बातें ये बता रही है, ये सब आंकड़े बता रहे हैं। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन का हो, रोड का, नेशनल हाईवे का काम हो, ये सब बातें आम आदमी के जीवन में समृद्धि लाने के लिए, नल से जल योजना हो, इज्जत घर की स्कीम हो, लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र देने की बात हो, जो कांग्रेस के ज़माने में जितना होता था उसके 20 गुना ज़्यादा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र इसमें हुआ है। किसानों के डायरेक्ट अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, कहीं भी 1 रुपये का करप्शन का चार्ज नहीं है। इन सब बातों से केवल गुजरात ही नहीं, केवल भारत ही नहीं, पूरा विश्व प्रभावित है। मोदी जी की आज विश्व में एक ग्लोबल लीडरशिप की इमेज बनी है, वही मैसेज लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। कल गोंडल में हमारी जो जनसभा हुई, 50,000 से भी ज़्यादा जन समर्थन उसको मिला। आपके माध्यम से वो जनता तक पहुंच भी रहा है। तो इस निमित्त हमारे सब कार्यकर्ता जनता में जाके, जो लोग डायरेक्टली पार्टी में इन्वॉल्व नहीं रहते, ऐसे इंटेलेक्चुअल्स, उद्योगपति, किसान, ये सब लोगों को जाकर मिलकर हमारी संपर्क योजना चल रही है और लोग बहुत उत्साहित है, लोग स्वागत कर रहे हैं। और हमें ऐसा दिख रहा है अगला वर्ष का जो आने वाला चुनाव है उसकी भूमिका लोगों के मन में आज तैयार हो गई है। वापस नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश तरक्की चाह रहा है, इसके विषय के बारे में हमारे किसके भी मन में बिल्कुल डाउट नहीं है। रेट का, आरबीआई का इन्फ्लेशन रेट मैंने आपको बताया। देश के इर्द गिर्द पाकिस्तान हो, चाइना हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, वहाँ की स्थितियाँ हम सब लोग देख रहे हैं। कांग्रेस के टाइम जो इन्फ्लेशन रेट 10% था वो आज 4% है। इस देश की ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के आंकड़े हैं कि बिलो पॉवर्टी लाइन की जो संख्या थी वो 1% से भी नीचे हो गई है, क्योंकि मोदी सरकार ने 80 करोड़ लोगों को 2 साल से अनाज उनके घर में दे रहे, लोगों को हमने आवास दिया है, लोगों के घर में हमने टैप पहुंचाया जल के लिए, लोगों को हमने उज्ज्वला गैस योजना के सिलेंडर दिए हैं, मुद्रा बैंक के लोन उपलब्ध किए हैं। इस सब का परिणाम है कि लोग रोजगार में भी सक्षम हो रहे हैं, अपनी अपनी रोजगारी निकाल रहे हैं और गरीबी रेखा के नीचे जीने वालों की संख्या बहुत कम हो गई है। सरकारी जो कई विभाग है उसमें प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उसका भी कई लोग विरोध कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहते हैं? हमारी सरकार का सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्र प्रथम है। देश की तरक्की के बीच में हमारी नीति में और नियत में बड़ी स्पष्टता है, सही दिशा, स्पष्ट नीति। इसलिए सब क्षेत्रों की अवेलेबल सिचुएशन का जायजा लेकर, उसका आकलन कर असेसमेंट कर सरकार उस पर प्रैक्टिकल निर्णय लेती है। किसी भी विषय में सरकार रिजिड नहीं है, पर देश की तरक्की में सरकार कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है और देश के इंटरेस्ट के बारे में किसी का भी वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। ये पहली सरकार है जब 9 साल में एक भी करप्शन का चार्ज नहीं हुआ।